के शर्मा जी आपके पास आते हुए अब यकीनन जितने भी कार्यकर्ता या प्रवक्ता हैं सभी के भीतर एक उत्साह का संचार भी हो रहा है कि कभी कोई भी बड़ी कुर्सी पर पहुंच सकता है। के शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष और उमंग का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पर्व जो है चल रहा है और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अभी आपको जानकारी है दिया आपके रिपोर्टरों ने कि 37 नामांकन प्रस्ताव जो है सेट उसको जमा किए गए माननीय श्री नितिन नवीन जी के अध्यक्ष पद के लिए, और अब थोड़ी देर के बाद जो है उसकी स्क्रूटनी होगी और फिर आगे की प्रक्रियाएं होंगी। तो मैं समझता हूं कि जो यह निर्णय है बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रेरणा देने वाले ये निर्णय है। ये केवल करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश है। और माननीय नितिन नवीन जी, बार बार मैं अभी चर्चा में सुन रहा हूं, मैं कह सकता हूं वो युवा जो है अध्यक्ष हैं और अनुभवी हैं, कर्मठ हैं, एक तरह का 5 बार के विधानसभा विधायक चुने गए, 2 बार मंत्री पद में रहे, 2 राज्यों के प्रभारी रहे, बहुत कम आयु में बहुत सारा अनुभव उन्होंने एकत्र किया है और उसका लाभ निश्चित तौर पर पार्टी को होने वाला है। अभी एक चर्चा है कि बहुत सी चुनौतियां, देखिए चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला ही भारतीय जनता पार्टी की है। चुनौतियां तो हमने हमेशा देखी और चुनौतियों को ही हमने अपने अवसर में बदला है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, जरा दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अगर आप तस्वीरें दिखा पाए हमारे दर्शकों को, एक एक करके। ये देखिए अभी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जा रहे हैं, जरा सामने कीजिए हमारे कैमरे के। नए अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर आ चुके हैं और अब बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी ताजपोशी तय है, क्योंकि बड़े बड़े कटआउट्स अगर यहाँ पर लगने जा रहे हैं तो फिर अब कोई ज्यादा बताने की बात नहीं रह जाती है, लेकिन एक औपचारिकता होती है पूरी किए जाने को लेकर। उस औपचारिकता को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। अपनी बात पूरी करें के शर्मा जी। तो मैंने यही कहा कि चुनौतियों को अवसर में बदलना यही भारतीय जनता पार्टी की कला है और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नितिन जी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी तमाम जो चुनौतियां आगे आएंगी उसको अवसर में बदलेंगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है और इसके अलावा अपने संगठन का विस्तार और करना और राज्यों में सत्ता प्राप्त करना, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे, ये भी विश्वास है, क्योंकि करोड़ों कार्यकर्ता माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे और उत्साह से, क्योंकि एक वो युवा अध्यक्ष भी हैं। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि उनका प्रभाव काफी कुछ होने वाला है, खासकर युवा वर्ग में होने वाला है, तमाम वर्गों में होने वाला है और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी और दिनों पे दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद के साथ नितिन नवीन को लेकर भी आई है। रागिनी नायक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष 45 साल का होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र 83 साल है। अब मुकाबला कैसे होगा दोनों के बीच में? रागिनी नायक जी, बीजेपी युवा चेहरे को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दे रही है। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब आप उन्हें नवीन युग कहकर पुकारे या प्रवीण युग कहकर पुकारे हैं, सच्चाई यही है कि असल में देश के सत्ता की चाबी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक निर्णयों की चाबी दोनों अमित शाह जी और मोदी जी के ही पास है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं यही कहकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बेमानी है, उस पर चर्चा भी बेमानी ही है, सार्थक नहीं हो सकती। पर चूंकि आपने आज का ये विषय रखा है तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अध्यक्ष बनना वो कठपुतली ही है, बनना वो रबर स्टैंप ही है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ बस कि कम से कम जैसे जेपी नड्डा जी की ऐसी दुर्गति हुई थी वैसी नए अध्यक्ष की दुर्गति ना हो। ये जो अमित शाह जी ने कोनी पकड़कर साइड किया था जेपी नड्डा जी को और बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो, वैसी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। फिर आपने बार बार कहा कि एक छोटा सा कार्यकर्ता
देखिए कैसे इतना बड़ा नेता बन जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि बिहार में इनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे। ये परिवारवाद की ही निशानी है। कोई छोटे से कार्यकर्ता अचानक से ऊपर उभर कर नहीं आ गए। इनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा एमएलए रह चुके हैं बिहार में। तो एक परिवारवाद की भी निशानी दिख गई। और फिर ये लोकतंत्र का आडंबर भी क्यों किया जा रहा है? आपने खुद ही बताया, अभी कोई नामांकन पत्र नहीं। ऐसा कैसे भाई? कार्यकारी अध्यक्ष काहे बनाया था? काहे इतना स्वांग रचा जा रहा है? सीधा ही बोल देते अमित शाह जी की मैं और मोदी जी चाहते हैं कि अध्यक्ष बने, बाकी राज्यों का सपोर्ट तो मिल ही जाता। अब आपने एक तुलना की जेनजी के साथ, उस पर भी छोटा सा जवाब दे दे। इस पर मैं संगीत देखिए, राठी जी और के शर्मा जी की टिप्पणी लेती हूँ जी। एक 30 सेकंड का, जिस तरह से आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं के साथ भाजपा है कहाँ? ये अध्यक्ष क्या कर लेंगे? जब अमित शाह जी और मोदी जी चाहते हैं कि पेपर रद्द हो, पेपर लीक हो, जब नौजवान अपना हक मांगे तो उन पर लाठियां भांजी जाए, आंसू गैस छोड़ी जाए, और जब वो कहें कि 2 करोड़ नौकरी चाहिए तो कह दिया जाए कि नाली की गैस से पकौड़े तलो। तो कौन से नौजवानों की बात कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ही देख लीजिए। कांग्रेस के 11 मिलियन है, 8 मिलियन पे भाजपा अटकी है। ना जेनजी की महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं, ना जेनजी की आवाज को समझते हैं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि कुछ बदलने वाला है नहीं। जहां तक आगामी चुनाव की बात, काश चुनाव भी इंस्टाग्राम और फेसबुक से लड़ लिए जाते तो शायद हम लोगों की भी बारी आ जाती। सभी अपनी अपनी सरकार अलग अलग हिस्सों में बना लेते, लेकिन सोशल मीडिया से सरकारें नहीं बना करती है। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है परिवारवाद को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।